आप घर घर जाके वोट मांग रहे हो, आपको कैसे लग रहा देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग का हमारा दूसरा राउंड है। वार्ड में 6 गांव हैं, सभी गांवों में हम डोर टू डोर 2 बार कर चुके हैं। हमारी महिलाओं की टीम भी डोर टू डोर कर रही है। अब इन सभी गांवों का एक जो कॉमन मुद्दे हैं वो है स्कूल के अपग्रेडेशन। जैसे कि यहाँ पे अभी स्कूल 10वीं का है, उसको 12वीं का बनवाना। लोहगढ़ में 5वीं का है, डडियाना में 8वीं का है। ऐसे ही डंगडैरी के अंदर भी स्कूल 12वीं का नहीं है, वहाँ भी 8वीं का ही स्कूल है। तो इन सभी स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड करवाना। और दूसरा जो कॉमन मुद्दा है वो है कम्युनिटी सेंटर का। कम्युनिटी सेंटर की यहाँ पर कमी है। लोगों की ब्याह शादियाँ या कुछ भी सुख दुख होते हैं, उसके लिए एक जगह चाहिए जो एक कम दाम के अंदर उपलब्ध हो सके, लोगों को बाहर मत ना जाना पड़े। तो 2 चीजें तो हैं जो ये हर एक गांव के लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे साथ केंद्रीय सरकार का भी साथ रहेगा और राज्य सरकार का भी साथ रहेगा। सरकार के पास ग्रांट देने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। कमी कहाँ होती है? जब नीचे वाला आदमी मांगने के लिए सक्षम ना हो या सही ढंग से अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा ना सके। और उसके अलावा अगर गाँव के हम अंदरूनी तरीके की उसमें बात करें सफाई की, तो उसमें इसका बहुत बड़ा जो कारण रहता है नालियों के निकासी ना होने का, वो है जो जोहड़ है, जोहड़ की सफाई नहीं हुई है। सभी गांवों के जो जोहड़ हैं वो सड़े पड़े हैं, उसमें कोई प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं है। तो नालियों का पानी तो निकासी के लिए जाएगा तो वहीं भी वो पहले ओवरफ्लो हुए हुए हैं। तो जब तक इनका सभी जोड़ों का साफ सफाई अच्छे ढंग से होना और नालियों में से तभी, और नालियों का भी पूर्ण रूप से इनको बनाया जाएगा। और जहाँ पे सड़कें की व्यवस्था ठीक नहीं है वहाँ पे सड़कों का पूर्ण निर्माण होगा। ऐसे ही हमारे साथ लगता गाँव डडियाना है, उसके अंदर भी कॉमन समस्या यही सब समस्याएं हैं। अब वहाँ की जो बाहर की रिंग रोड है, फिरनी बोलते हैं जिसे, उसकी एक हिस्सा है ही नहीं वहाँ पे। उसके बिना वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बहुत पुराने समय के गांव में आ गए हों। तो उन सब गांवों को मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा, ताकि कल को हम कह सकें कि ये गांव भी अब निगम का हिस्सा लगते हैं। गांव तो निगम में शामिल हो गए हैं, पर वो निगम के जैसे लगे तो सही। उनके अंदर ऐसा तो लगे कि हाँ भाई ये गांव निगम के हैं, चाहे लाइटें हों, सीसीटीवी कैमरे हों। तो ये सब कराने के लिए हम इसके लिए हमने प्रतिबद्ध हैं। और ये सारे काम अगले आने वाले जीतने के बाद 2 4 5 महीनों में हम सफलतापूर्वक करवा के दिखाएंगे। धन्यवाद। है लेके? और अगर हम विपक्ष की बात करें, तो विपक्षी दल है, हम कांग्रेस को ही विपक्ष मान के चल रहे हैं। देखो, वो विपक्ष कहने के लायक भी नहीं है वैसे तो। उनके मुद्दे है ही नहीं, वो कहीं भी जाएंगे कोई विकास की बात नहीं करेंगे। आज जो हम बातें करते हैं कम्युनिटी सेंटर की या 12वीं के स्कूल की या जोड़ों की सफाई की, नालियों की, गलियों की, सड़कों की, लाइटों की, सीसीटीवी कैमरे की, उनके बाद इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बात करेंगे वर्ग लाने वाली। जैसे कह देंगे कि जी हम तो इन गांवों को बाहर निकाल देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो ही समझते हैं कि गांव के लोग अनपढ़ हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता, हमने बोल दिया ये लोग वही मान लेंगे। पर मैं इनको कहना चाहूंगा, आज गांव का युवा और सभी लोग समझदार हैं, उनको कानून की भी जानकारी है। वो इस तरह के बहकावे में नहीं आएंगे। ये सिर्फ इनके पास भ्रग लाने के अलावा कोई बातें नहीं है। और अगर हम बात करें, अगर विकास की बात भी करें, वैसे तो कर नहीं रहे कहीं पे भी, जो हमारे पास बात आती है इनकी। आज इनका एमपी बने हुए हैं, कांग्रेस के एमपी हैं अम्बाड़ा लोकसभा से, कांग्रेस के एमएलए हैं अम्बाड़ा विधानसभा से। दोनों के दोनों का आज के समय में कोई रोल नहीं है अम्बाड़ा के विकास के लिए। छिपते फिरते हैं। छिपने का कारण क्या है? जब वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोग अपने काम कहते हैं उनको, और कामों के लिए इनका जवाब क्या है कि जी हमारी सरकार नहीं है, 5 साल रुको, सरकार आएगी। तो बीजे कांग्रेस को वोट डालने का मतलब है 5 साल के लिए अपने विकास की बेड़ियां डालना। तो मैं जनता से एक अपील करूंगा कि इनकी बरगलाने वाली बातों में ना फंसे, ये झूठे वादे करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और लोगों ने पहले देख भी लिया।